हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने अपने जीवन के लिए एक बेस्ट डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि आपने एक फॉर्म फिल किया और आपने अपने जीवन को फिर से मौका दिया और तैयारी करने की सोची, चाहे कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है। तो अगर आपने हिम्मत करके इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है। अब कुछ चीजें समझने के लिए है। बेस्ट डिसीजन तो आपने ले लिया, आपके पास मटेरियल भी काफी है, किताब कापी भी काफी है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन कहीं ना कहीं से मन और मस्तिष्क से हम परेशान हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हमारे साथ मतलब बन रही हैं कि हम उनके सामने नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। और परिस्थितियां ना कुछ भी कराती हैं, समय कुछ भी कराता है इंसान से। और ये चीज वही समझ सकता है जो इस चीज को फेस कर रहा है अभी या कर चुका है। वही इस चीज को समझता है कि भाई समय कुछ भी करा सकता है। लेकिन समय के आगे झुक जाना, जो हमने इतना बेस्ट डिसीजन सोच के ही लिया था कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं और पढ़ाई करना शुरू करेंगे, अपने जीवन को हम बनाएंगे, अपने भविष्य को बनाएंगे, तो क्या छोड़ देना चाहिए परिस्थितियों के आगे हार के? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा वीडियो आप लोग के लिए इसीलिए आता है रोज कि आपकी जो हिम्मत है ना, उसका दिया कभी नहीं आपने जलाया था कि भाई अपनी हिम्मत करके आपने दिया जलाया था कि अपना भविष्य हम उज्जवल करेंगे, उस दिए के प्रकाश से भर देंगे। लेकिन अब वो दिए का लौ जो है ना, थोड़ा डिम होते दिख रहा है, बुझते हुए दिख रहा है। तो मेरा ये वीडियो ना, आप में जैसे उसमें तेल और घी डाल के हम दिए के लौ को और तेज कर देते हैं, वही काम करेगा। बस बातों को समझने की बात है। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, बहुत लंबा सा था, लेकिन मैं उसका बस सार बता रही हूँ। बस बात थी, मेरी बहनें बहुत परेशान रहती हैं, बहनें क्या भाई भी परेशान रहते हैं अपने घर से, लेकिन फिलहाल वो मेरी बहन का था। एक कमेंट था कि घर के जो कुछ लोग होते हैं, है ना, मैं किसी पर्टिकुलर एक रिश्ते का नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि हो सकता है कि मतलब बात कहीं और पहुंच जाए। घर के जो लोग होते हैं, कुछ बड़े लोग, तो वो अपने छोटे जो किसी और के घर से लड़की आई होती है, उसको ये नहीं समझते हैं कि हाँ, वो भी लड़की है या कोई लड़का भी है। जैसे घर के बड़े लोग की बात कर रहे हैं, वो कभी कभी अपने बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते हैं कि वो बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है। कभी भी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप बहुत है तो आप आर्थिक रूप से वही मदद कर दे रहे हैं, आपको खाने पीने को दे दे रहे हैं, है ना, आपको पहनने ओढ़ने को दे दे रहे हैं, सब कुछ दे दे रहे हैं। लेकिन उन अंदर चल रही जो तूफान हमारे अंदर चल रहा है, कभी भी बैठ के ये नहीं प्यार से पूछा कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या तुमको परेशानी है, कोई भी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द इतना बड़ा है ना कि अगर कोई भी बड़ा हमसे जो है, हमारे जो गार्जियन के रूप में है, कहीं भी है, भाइयों के लिए भी बात करो, बहनों के लिए भी, अगर वो ये बात कर दें तो फिर जान लीजिए कि बहुत सारी, जो कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर प्रेम से नहीं बोल देता है तो आधा बीमारी वहीं खत्म हो जाता है, तो हम लोग की आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन कभी भी कोई भी किसी की भावनाओं को नहीं समझता। ये मैंने भी फेस किया है, हर जगह फेस किया है, हर जगह मैं बता रही हूँ कि भावनाओं की मतलब कोई ये बात नहीं थी कि अंदर कितना तूफान इसके चल रहा। ठीक है, कोई मशीन तो है नहीं कि दिन भर काम करेगा, दिन भर घर का काम करेगा, उसके बाद अपने भविष्य बनाने के लिए काम करेगा। कोई मशीन तो उसके अंदर भी तो भावनाएं हैं, तो उस चीज को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। अब जो कमेंट था उसमें यही था कि क्या करे दीदी, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं और जब सारा कुछ करके भी बैठते हैं तो भी लोगों को बुरा लगता है, क्या करे इसके लिए। तो मैं एक चीज बता दूं, लाइफ में अपने हक के लिए ना कभी कभी लड़ना पड़ता है। मैंने भी लड़ा है। और कुछ कठोर, जो कहते हैं ना कि एक आपको कदम बढ़ाना पड़ता है, एक स्टेप उठाना पड़ता है। अब उसमें रिस्क भी होता है ना। लाइफ में रिस्क लेना सीखिए, मैं बार बार कहती हूँ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर परिवार में एकदम माहौल खराब करिए। अपनी लाइफ से रिस्क लेना का ये मतलब है कि जैसे मैंने भी लिया कि मैंने बहुत सारी चीजों को त्याग दिया, बहुत सारी चीजों को त्याग दिया। मेरा बहुत घाटा हुआ एक तरह से देखा जाए तो। लोगों ने मुझे बहुत बदनाम भी कर दिया क्योंकि मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया था अपने भविष्य के लिए। तो लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहे, है ना, जो भी मुंह में आया वो कहे। समय कमजोर रहता है तो आप जानते हैं कुछ भी कोई कहता है। और मैंने बहुत कुछ छोड़ भी दिया, त्याग भी दिया। और जानते हैं उस समय तो मुझे सभी लोग, जैसे जो मेरे हितैषी थे, वो भी लोग कहते थे कि तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने हक की बात करनी चाहिए, ये है वो है, बहुत सारे लोग कहते थे। लेकिन मेरे दिमाग में यही आता था कि अगर मैं इन सब चक्कर में पड़ के, अभी मेरा समय है पढ़ने का, और मैं इन सब चीजों में उलझ के, जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसमें उलझ के मैं रह जाऊंगी, लोगों से लड़ती रह जाऊंगी। भाई वो बड़े लोग हैं, उनकी बराबरी हम नहीं करते। हम लोग तो सामान्य से लोग हैं, छोटे लोग हैं, सीधे साधे, मेरे परिवार वाले, पापा, घर वाले सब सीधे साधे।
तो हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो अगर बहुत है तो हम दूसरे कुछ चीज का सहारा लेते हैं। तो अगर मैं इन सब चीजों में उलझूंगी तो कहीं ना कहीं से मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं त्याग करती हूँ, कुछ चीजों का मैं त्याग करती हूँ। आगे जो होगा, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा कि मेरे हिस्से में क्या है क्या नहीं है, वो भविष्य में देखा जाएगा। फिलहाल मैं अपना अपने अपने से मतलब अपने पर्सनल अपने इस शरीर से मैं मजबूत हो जाऊं आर्थिक रूप से, कि मैं खुद कमाऊं और ये रहे कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर लूं, अपना कर लूं। मैं पहले मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। मैंने ये डिसीजन मतलब कहिए कि भगवान ने मेरे दिमाग में डाला, बड़ा सही डिसीजन था मेरा। अगर मैं उन सब चक्करों में लड़ती भिड़ती रहती ना तो शायद मैं पढ़ नहीं पाती। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी कि एक, लेकिन मेरा घाटा भी बहुत हुआ, बहुत कुछ मैंने सुना भी, अपमान भी सहा। तो आप लोगों को दो में से एक चीज डिसाइड कर लेना है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। जहां भी अन्याय होता है, कहते हैं ना कि अन्याय को सहना भी एक सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आपकी भी आत्मा है, अगर उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो बिल्कुल कतई न करें। आप जो है अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाइए। हाँ, उसमें घाटा और मुनाफा ये लगा रहेगा, हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, है ना। तो रिस्क लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिया है। किसी का भी आप एग्जाम्पल, बड़े बड़े लोग जो है ना आज जो बहुत चमक रहे हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं, उनका लाइफ उठा के पढ़िएगा तो उन्होंने भी एक रिस्क उठाया था। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो जो कार्टूनिस्ट है ना, डिज्नीलैंड वाला जो नहीं आता, डिज्नी वाला जो आता है, वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड वाला जो आता है, तो उसका जो कार्टून वो जो है मिकी माउस वाला होता है, तो वो जो थे उसके जो डिज्नी है, वर्ल्ड डिज्नी पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उनका जो था कि मैंने देखा कि उनको मतलब वो बहुत इंटरेस्ट था, घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे इस चीज में, सब चाहते थे पढ़े, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट था कार्टून बनाने में। लेकिन वो जब अपने एक बहुत अच्छा बनाए, अपने घर वालों से विरोध करके अपना काम करना शुरू किए, फिर वो एक जगह गए प्रकाशित करवाने के लिए उसको, तो उसने इनको भगा दिया ये कह के कि तुम मतलब कार्टूनिस्ट बनने के लायक ही नहीं हो। तो ये बात इनको बड़ी हर्ट हुई। फिर हॉलीवुड में जाके वहां पे उन्होंने अपना, उनको लेकिन अपने ऊपर विश्वास था पूरी तरह से कि मैं कर लूंगा। रिस्क तो लिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ा, यहाँ से अब सब कुछ छोड़ा और वहां जाके अपना मतलब कुछ बनाने की कोशिश की। तो इसी तरह से लाइफ में हमें भी रिस्क लेना है, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ घाटा मुनाफा होते होते, लेकिन आप अगर अपने शरीर से मजबूत हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई, एक जो पर्सनल टिप्स मैं देती हूँ इसकी बात हो गई। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे आप टेस्ट की बात करते हैं कि दीदी आपने टेस्ट कितने दिन पहले परचेस किया था, तो टेस्ट मैंने जानते हैं जब जैसे ही आ गया था, मैंने सुना कि मतलब जो मेरे सर थे वो बताए कि अब ये टेस्ट भी आ गया है, तो मैंने तुरंत ही परचेस कर लिया था। अब वो एग्जाम के मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत देर उन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना, तो मेरे ख्याल से एग्जाम के 3-4 महीने पहले ही आया था, 2-3 महीने या 3, बहुत ज्यादा पहले नहीं आया था। तो मैंने मतलब उसको लिया था, इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही थी कि मैं सारा तो कम से कम देख लूं। तो वही चीज है कि आप जितना जल्दी से जल्दी ले लें और उसमें जितने भी अटेम्प्ट है उसको टेस्ट देते रहिए, करते रहिए। और मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, कभी कभी क्या होता है ना कि हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और जाते हैं। तो आप लोग कभी भी निराश मत होइए। अगर हो सकता है कि आपने कोई सपना देखा हो, तो भगवान की नजर में हो सकता है वो सपना छोटा हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं प्राइमरी के टीचर के लिए परेशान थी एक टाइम में, 72,000 वैकेंसी जो थी उसमें कुछ नंबरों से मेरा रह गया था, नहीं हुआ था, बड़ा कष्ट हुआ था। फिर मैंने छोड़ ही दिया था, मुझे लगा कि होता ही नहीं है। वही जैसे आप लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का ये है, गवर्नमेंट ये है, और होती रही है सरकारी नौकरी, कहाँ किसी को मिलती है, जनरल वालों को तो और नहीं मिलती है, सीट कम है, सारी चीजें मेरे भी दिमाग में आती थी। तो बात ये हुआ ना कि प्राइमरी के टीचर नहीं बन पाई मैं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोची थी कि मैं इंटर कॉलेज में मतलब टीचर बनूंगी, लेकिन वो हुआ। तो इसी तरह से आप लोग भी अगर छोटा कुछ भी सोच रहे हैं, अगर उसमें आप लोगों को, जैसे बीएड वालों का ना बाहर कर दिया गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, तो हिम्मत मत हारिए। आपके सामने दूसरा रास्ता तो खुला होगा कहीं ना कहीं, आप कोशिश करके देखिएगा, खोज के देखिएगा। एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा जरूर खुला होगा। तो बस हो सकता है कि आपके जीवन में छोटा नहीं, कुछ बहुत बड़ा बनने को लिखा होगा। बस जान लीजिए जीवन का एक सार है, एक सार है जीवन का, कि आपको जिंदगी पर्यंत मतलब आपको जीवन पर्यंत अपने हाथ पैर को चलाते रहना है, शिथिल कभी भी नहीं पड़ना है। जब भी उत्साह अंदर से कम होता है, हमारा हिम्मत अंदर से टूटता है, किसी भी वजह से टूटता है, वहीं पे
हमें अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। और यही कला है सक्सेस होने की, यही कला है। जान लीजिए कि जब आपके ऊपर चारों तरफ से विपत्ति आ जाए तो पहला संकेत तो इतना जान लीजिए कि ये बहुत अच्छा संकेत है, आपके जीवन में कुछ अच्छा आपको करने को लिखा है। लेकिन अब उसी समय में भगवान बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये क्षण लेके आते हैं, परिस्थितियां ऐसी खराब बनाते हैं। अब उसी में सक्सेस कौन हो जाता है? जो उन परिस्थितियों से लड़ता है, संघर्ष करता है, आगे निकलता है, लड़ता है। वो उसके जो गोल है, उसने जो डिसाइड किया था कि मेरा उद्देश्य ये है, मुझे ये एग्जाम निकालना है, पढ़ना है, किसी भी वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से उसको कोई असर नहीं हो रहा है। उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, लोग 4 गाली दे रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, वो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, वो व्यक्ति सफल होता है। ये नहीं कि आपको कोई किसी ने कुछ कह दिया, आपका सिर दर्द कर दिया, या किसी भी परिस्थिति की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, या आप हर्ट हो गए, आप उदास हैं, जो भी है, तो बस हम पढ़ाई के पहले रोक देंगे। हम सारा काम तो करेंगे ही। अब अगर कहीं आप प्राइवेट जॉब करते होंगे तो प्रेशर है अगर बॉस का, तो आप वहां काम नहीं रुक रहा है, मन मार के ही कर रहे हैं। लेकिन भैया पढ़ाई है, इसी पे सारा हमारा उतरता है, सारा दुख दर्द इसी पे उतरता है, हम इसी को बंद कर लेते। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। आपको सबको किनारे, आप वो चीजें चल रही है, सोचिए कि चल रही है, बट कह रहे हैं ना कि आपको ऐसे लोगों को देखिए ही मत। अगर वो व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको हमेशा डिमोटिवेट कर रहा है, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, अगर वो सामने से जाए ना, तो ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि वो आपको दिखे ही ना। उसकी हरकतों से मतलब मत रखिए, वो क्या कह रहा है मतलब मत रखिए, है ना। बस आपका टारगेट है कि जल्दी से हम सब कुछ निपटा के, अपना काम धाम जो भी है निपटा के जल्दी से बैठे पढ़ने के लिए। छोटा बच्चा है भाई, बच्चा सोता है तभी मैं भी पढ़ती थी, तो वहां पे तो अपने आप को भाई सब कुछ तो मैं, एक बच्चा भगवान ने दिया है तो भी तो गिफ्ट है ना, तो सब कुछ नहीं मिल सकता है। तो बच्चे के साथ ऐसे ही मैनेज करना है भाई, बच्चा जब सोए तो हम उठ के तुरंत पढ़ने लगे। हाँ थकान हो जाती है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा मैनेज करना। इसी तरह से मैंने मैनेज किया था, मेरा भी बेटा छोटा था तो मैंने भी तैयारी की थी। तो बस इसी तरह से आप हिम्मत बना के, यही टिप्स जो मैंने, आपका क्वेश्चन था कि क्या करे दीदी, तो बस यही है कि अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना सीखिए, रिस्क लेना लाइफ में सीखिए। थोड़ा सा घाटा होगा, दिमाग में पहले से बना दिए, घाटा भी हो सकता है, अच्छा मतलब मुनाफा भी हो सकता है, तो जो भी होगा देख लेंगे, भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल करें तो कुछ हम करें अपने लाइफ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।